topic for today is न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश. आई वॉन्ट यू टू ऑल, जो बच्चे घर पे भी बैठे हैं बेटा, आपने अपनी मैरीगोल्ड रीडर की बुक ओपन करनी है सबने. ऑन पेज नंबर 45 ओपन योर बुक. वी आर रीडिंग अ न्यू चैप्टर. इट्स अ नाइस स्टोरी. पेज नंबर 45. बेटा आपने बुक कौन सी ओपन करी है? मैरीगोल्ड बुक खोलनी है. बताया भी था मैंने आपको. हाँ, दिस बुक. लुक हियर. आपका नाम क्या है बेटे? व्हाट इज़ योर नेम? ये वाली बुक निकालनी है. यही है. 45 पेज ओपन करिए और ये वाली चैप्टर आएगी. देखो, चैप्टर का नाम है मित्तू एंड द येलो मैंगो. पेज 45. नाउ टेक आउट योर पेंसिल्स और इसके ऊपर डेट लिखो आज की. इस पेज पे, यहाँ पे साइड पे ऊपर डेट लिखिए. डेट देखो बोर्ड पे क्या लिखी है? 11 अगस्त 21. सब बच्चे लिखेंगे. पेंसिल शुड बी इन योर हैंड एवरीवन. एंड CW क्लास वर्क भी लिखो ताकि मम्मा को पता चलेगा कि आज क्या किया आपने क्लास में. डन. सो अभी मैं चैप्टर रीडिंग करूँगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, अभी आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है. ओके, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर मैम आपसे रीडिंग कराएंगे. फाइन. सो बी अटेंटिव. ध्यान से सुनना है सबने. रहने दो, आप सुनो बस ध्यान से. ओके, चलो. नेम ऑफ द चैप्टर इज मित्तू एंड द येलो मैंगो. अपनी बुक में देखिए और जहाँ से मैम रीडिंग कर रहे हैं आपने वहाँ फिंगर रख के साथ साथ रीडिंग करनी है माइंड में. ओके, क्योंकि बाद में मैंने आपसे रीडिंग करानी है. मैंने चेक करना है कौन बच्चा कैसे रीडिंग कर रहा है. चलो. मित्तू एक पैरेट है. ओके, और येलो मैंगो पता है ना आपको क्या होता है? मैंगो खाते हैं ना सब. समर्स में बहुत सारे मैंगोज आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो. और मैंगो का कलर कौन सा होता है? येलो. ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम है मित्तू एंड द येलो मैंगो. सो लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. बी अटेंटिव नाउ चिल्ड्रन. मित्तू वॉज अ पैरेट. अब मित्तू M कैपिटल से क्यों लिखा है? वाई? स्पीक लाउडली. नेम है. यस, इट्स द नेम ऑफ अ बर्ड. चाहे वो बर्ड का नाम हो, चाहे आपके पेट एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, वी ऑलवेज राइट इट विद कैपिटल लेटर. पता है ना ये आपको, है ना? इसीलिए मित्तू को यहाँ पे M कैपिटल से लिखा है. सिट स्ट्रेट बेटा. बुक में देखिए. मित्तू जो था वो एक पैरेट था. वॉज लिखा है ना, WAS. वॉज मतलब पास्ट टेंस में. ये स्टोरी पहले हो चुका है. ये सारा कुछ जो स्टोरी में बताया है अब हम उसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, अभी नहीं हो रहा, वो हो चुका है सब कुछ. ठीक है, तो मित्तू एक पैरेट था. अ ग्रीन पैरेट. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ पैरेट? किस किस ने देखा है पैरेट? यस, पैरेट बर्ड होता है कि एनिमल होता है? बर्ड होता है. और पैरेट का कलर? एंड द फेवरेट फ्रूट ऑफ पैरेट? गुआवा एंड चिलीज जो होते हैं वो पैरेट को बहुत अच्छे लगते हैं. चिली हम लोग नहीं ना खा पाते बिकॉज इट्स हॉट, बर्निंग होती है ना. लालू पीलू चैप्टर में पढ़ा था हमने. चिकने चिली खा ली थी. हिज माउथ स्टार्टेड बर्निंग. बट जो ये होते हैं ना पैरेट्स, दे लव ईटिंग चिली. उनको चिली बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, और गुआवाज या और फ्रूट्स भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं. सो ग्रीन पैरेट था विद अ रेड बीक. पैरेट की बीक देखी है आपने? बीक क्या होती है? नहीं, कलर नहीं. आई आस्क्ड व्हाट इज अ बीक. पैरेट या किसी भी बर्ड की चोंच देखी है आपने जिससे वो ईटिंग करते हैं? माउथ जो ओके. तो जैसे हमें गॉड ने माउथ दिया है ना फूड खाने के लिए, वैसे बर्ड्स को बीक दी होती है. आप पिक्चर में देखो, पिक्चर में बुक में देखो, उसकी बीक का कलर क्या है? रेड है ना. ओके, सो रेड बीक थी उसकी. फाइन. वन डे मित्तू वॉज फ्लाइंग. एक दिन
मित्तू जो था वो क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। जो बर्ड्स होते हैं उनको आपने कभी नीचे चलते हुए देखा है रोड पे या ग्राउंड पे? नो ना, उनको गॉड ने इसीलिए फेदर्स और विंग्स दिए हैं ताकि वो फ्लाई कर सके, है ना। सो दे लव फ्लाइंग। सो वो कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फ्लाई करके जाते हैं। सो एक दिन क्या हुआ, मित्तू जो था वो फ्लाई कर रहा था। ही लव्ड टू फ्लाई, उसको फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता था। ही लव्ड इट, ठीक है। ऑब्वियसली बर्ड्स को हम अगर केज में बंद करके रख देंगे या रूम में बंद करके रख देंगे, उनको फ्लाई नहीं करने देंगे तो उनको अच्छा लगेगा? हो ना। आपको भी अगर हम बंद करके रख दें एक रूम में तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सेम वे जो मित्तू था वो एक बर्ड था, तो उसको फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता था। ही लव्ड फ्लाइंग। ही लुक्ड डाउन, उसने जब ऊपर फ्लाई कर रहा था, फ्लाई हम अप करते हैं कि डाउन करते हैं? अप करते हैं, इन द स्काई, है ना। बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं बर्ड्स। तो उसने फ्लाई करते करते नीचे देखा, डाउन देखा, तो उसको क्या दिखा? ही सॉ, हाँ जी, लेट मी रीड बेटा फर्स्ट। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। तो नीचे ट्रीज तो नीचे होते हैं, ग्राउंड पे ही होते हैं ना ट्रीज, है ना। तो जब वो बेटा धीरे प्लीज़ धीरे, मैंने आपको बोला था ना शोर नहीं करेंगे हम, ओके। सो जब वो फ्लाई कर रहा था ना तो उसने डाउन देखा, आईज उसकी नीचे थी, तो उसको नीचे एक ट्री दिखा और ट्री पे उसको क्या दिखा? अ बिग येलो मैंगो। सो दैट मीन्स जब वो फ्लाई कर रहा था वो मैंगो ट्री के ऊपर से फ्लाई हुआ, तो उसको मैंगो दिखा येलो कलर का, एंड अ बिग वन। मित्तू लव्ड मैंगोज। अब जो मित्तू था उसको मैंगोज बहुत पसंद थे। मैंगोज इतने यम्मी होते हैं कि सबको अच्छे लगते हैं, है ना। कितने बच्चों के भी फेवरेट फ्रूट मैंगो ही होते हैं। सो बर्ड्स को भी मैंगोज बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इट्स स्वीट, इट्स यम्मी, राइट। सो जो मित्तू था उसको भी मैंगोज बहुत पसंद थे, लाइक्ड मैंगोज। वो क्या कहता है फिर? अब आप नेक्स्ट लाइन देखो, आप मेरे साथ साथ फिंगर रख के रीड कर रहे हो ना, है ना। अब नेक्स्ट लाइन में कॉमास डाले हुए हैं, उल्टे कॉमास, इनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड उज्जवल, इन्वर्टेड कॉमास। ये सबको बताया हुआ है मैंने, बाकियों को क्यों भूल गया? बताया हुआ है ना। जब हम किसी का डायलॉग बताते हैं कि उसने क्या बोला, ठीक है, ऐसे बोला, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में, जब कॉमा को उल्टा करके डालते हैं ना, वैसे हम कॉमा नीचे डालते हैं लाइन में। वो देखो जहाँ मैम ने डेट लिखी है उसमें कॉमा नीचे डाला है ना, बट आपकी बुक में कॉमास ऊपर डाले हुए हैं और उल्टे डाले हुए हैं, तो इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। सो वो क्या कहता है? आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड। ही कौन है? ही किसके लिए यूज हुआ है? हाँ, बॉय तो है ही नहीं इस चैप्टर में कोई। किसकी बात कर रहे हैं हम? पैरट की। पैरट का नेम क्या है? यस। सो जो ही यूज हुआ है ना इस लाइन में, आप सब बुक में रीड कर रहे हैं मेरे साथ साथ? यस, योर फिंगर शुड बी ऑन द बुक देन। ही जहाँ लिखा है, ही मित्तू के लिए यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक और कोई तो अभी स्टोरी में आया ही नहीं, सिर्फ मित्तू के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं अभी तक। सो ही जो है वो पैरट के लिए यूज है। जब हमने ही शी किया था तो उसमें एनिमल्स भी आए थे ना, डॉग एंड बिच, काउ एंड बुल, कॉक एंड हैन, पीकॉक एंड पीहन, याद है आपको? सो दैट मीन्स अगर मेल बर्ड या मेल एनिमल है तो उसके लिए ही लगाएंगे, और अगर फीमेल बर्ड या फीमेल एनिमल हुआ तो शी लगाते हैं, ठीक है। तो मित्तू एक पैरट है, वो मेल है, तो उसके लिए ही यूज होगा। तो वो क्या कहता है? ही फ्लू डाउन टू द ट्री। तो जैसे ही उसको फ्लाई करते करते मैंगो दिखता है, वो उड़ के नीचे चला जाता है उस ट्री के पास, क्योंकि उसको मैंगो खाना है। तो ट्री तो नीचे है और मित्तू ऊपर फ्लाई कर रहा था, तो उसको धीरे धीरे नीचे ऐसे आना पड़ा, ठीक है, फ्लाई करते करते। और वो आके क्या बोलता है? अब बर्ड्स कैसे बोलते हैं? हाउ डू दे स्पीक? कैसी साउंड निकालते हैं बर्ड्स? क्रो कैसी साउंड निकालता है? यस, है ना। बस बेटा बस। सो वो बर्ड है जो वो कैसे बोल रहा है?
आती है कौ, तो कौ कौन करता है? क्रो करता है। उसको आवाज आती है कौ, और कोई उसको कहता है गो अवे। गो अवे मतलब यहाँ से चले जाओ। तो किसी ने उसको ऐसे बोला, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। दिस इज माई ट्री। तो जो भी बोल रहा है वो क्या कहता है? ये मेरा ट्री है, ये जो पेड़ है ये मेरा है। अब जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? उनके हाउसेस कहाँ होते हैं? ट्री पे, है ना? दे लिव इन अ नेस्ट। वो नेस्ट में रहते हैं और ट्री में नेस्ट बनाते हैं। सो उस ट्री पे ऑलरेडी किसी बर्ड का नेस्ट था जिसका वो उसमें घर था। वो कहता है ये मेरा ट्री है। मित्तू लुक्ड सेड अ वॉइस। तो उसको बस अभी ये कौ गो वे वाली आवाज़ सुनी थी, उसको दिखाई नहीं दिया कि ये कौन बोल रहा है। ठीक है। मित्तू लुक्ड अप। तो मित्तू जल्दी से ऊपर देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे कहाँ से सुन रही है आवाज़। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। तो मित्तू को जब देखता है तो उसको एक बिग ब्लैक क्रो दिखता है। क्रो कौन सा एनिमल बर्ड होता है? क्रो कौन सा बर्ड होता है? पैरट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पंजाबी में कहाँ बोलते हैं? हिंदी में कौआ बोलते हैं। ठीक है। तो पता है ना आपको कौन सा बर्ड होता है क्रो? ब्लैक कलर का, और वो लाउडली जोर जोर से कौ करता है। ठीक है। सो ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। उसको वो क्रो दिखा। कौ गो। तो वो कहता है जाओ यहाँ से। का जो होता है, क्रो जो होता है, वो जोर जोर से शाउट कर रहा है और उसको बोलता है गो, यहाँ से चले जाओ। द क्रो शाउटेड। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। तो जो क्रो था उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी। वैसे भी सारे बर्ड्स में से क्रो की आवाज़ लाउड होती है ना। सबसे ज़्यादा दूर भी अगर कहीं क्रो बोल रहा होता है तो हमें उसकी आवाज़ आ जाती है ना। सो ये क्रो तो गुस्से में है, वो और ज़ोर ज़ोर से लाउडली बोल रहा है। मित्तू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो। अब मित्तू तो एक पैरट था, है ना, छोटा सा। वो डर जाता है इस क्रो से। ही फ्ल्यू अवे। तो जो मित्तू था वो डर के वहाँ से फ्लाई कर जाता है। मित्तू क्या करने आया था उस ट्री पे? मैंगो खाने आया था ना। बट वो ट्री उससे क्रो से डर के वहाँ से भाग जाता है, फ्लाई कर जाता है। ठीक है। उसके बाद मित्तू टर्न टू द न्यू पेज। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज 46। सबको पता है ना मैम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। मित्तू सॉ अ रेड बैलून। उसके बाद मित्तू को एक रेड कलर का बैलून दिखा। अब बैलून कोई फ्रूट है या थिंग है? थिंग है। ठीक है। उसको खा नहीं ना सकते। वी कांट ईट अ बैलून, इट विल हर्ट अस, इट विल हार्म अस। सो पिक्चर में देखो रेड कलर का बैलून दिख रहा है आपको। अब मित्तू को वो बैलून दिखता है। सो इट वॉज अंडर अ ट्री। अब वो जो बैलून था वो एक ट्री के अंडर पड़ा था। अंडर मतलब नीचे। जब कोई चीज़ ऊपर है, जैसे मैम ने लैपटॉप अभी टेबल के ऑन रखा है ना, ऊपर रखा है, बट अगर मैं इसको नीचे कर दूंगी तो वो टेबल के अंडर चला जाएगा। ठीक है। सो जो ट्री था उसके नीचे एक बैलून पड़ा था। ही हैड एन आइडिया। अब मित्तू को एक आइडिया आया। आइडिया कहाँ आता है? माइंड में, ब्रेन में। आवर ब्रेन वर्क्स जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आंसर्स आ जाते हैं, ऐसे ही हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो मित्तू को भी एक आइडिया आया। ही पिक्ड अप द रेड बैलून। उसने वो बैलून को उठा लिया। क्या करेगा वो उससे? अब उसको फिर काट दिया। चलो पढ़ते हैं आगे स्टोरी में वो क्या करेगा। तो मित्तू पिक्ड अप द रेड बैलून एंड ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। बर्स्ट मतलब फटना। यस। जैसे पानी में बबल्स बनते हैं या आप कभी सोप वाले बबल्स फुलाते हो ना, तो उसको अगर हल्का सा भी हम टच करते तो वो क्या करता है? बर्स्ट कर जाता है। वैसे ही अगर हम बैलून को पिन मारेंगे वो क्या करेगा? बर्स्ट। ठीक है। बर्स्ट मीन्स टू ब्लो, फट जाना जिसको बोलते हैं। ठीक है। सो उसने बहुत ध्यान से बैलून को उठाया। ही वॉज वेरी केयरफुल। केयरफुल
मतलब ध्यान से उसने बैलून को उठाया और वो चाहता था कि बैलून फटे नहीं, बर्स्ट ना हो, ठीक है। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, वो उड़ता उड़ता कहाँ चला गया फिर से, मैंगो ट्री के पास, जहाँ से वो पहले डर के भाग आया था। किससे डर गया था? क्रो से डर के भाग आया था, है ना। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, वो क्रो जो था वो अभी भी उसी ट्री पे था, क्योंकि उसने उसको अपना हाउस बना लिया था, है ना, वो उसी ट्री पे बैठा था। मित्तू वेंट बिहाइंड द ट्री, तो जो मित्तू था वो ट्री के पीछे छुप गया जाके। बिहाइंड मतलब पीछे। अब देखो मैम टेबल के बिहाइंड खड़े हैं ना, आपको टेबल नज़र आ रहा है आगे, मैम उसके बिहाइंड है, पीछे खड़े हैं टेबल से, ठीक है। आप लोग भी एक दूसरे के बिहाइंड बैठे हो ना, सबसे आगे एक बच्चा है, फिर उसके बिहाइंड ऐसे ही बैठे हो ना। सो बिहाइंड मतलब पीछे, तो वो मित्तू जो था वो ट्री के पीछे चला गया। ही पेक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक, पैक्ड का मतलब क्या होता है बेटा? पिक नहीं लिखा, ये पिक होता है ना उठाना, PICK, ये है PECK। पैक्ड होता है, उसने ऐसे चोंच से उसको बैलून को मारा। तो अब उसने बैलून को ऐसे अपनी बीक से मारा, पैक किया, क्या होगा? व्हाट, क्या बर्स्ट, व्हाट, क्या फट गया? वही पूछ रही हूँ। बैलून, यस, बलून नहीं बोलते, बैलून बोलते, ओके। सो अब जब वो बर्स्ट करेगा तो क्या होगा फिर? जब हम बैलून को बर्स्ट करते हैं तो क्या होता है? फट तो जाता है बट साउंड आती है, एक आती है ना जोर से, ठा जैसी, है ना। तो अगर वो साउंड आएगी तो क्रो को क्या लगेगा? क्रो को डर लगेगा, क्रो डर जाएगा। तो यही मित्तू का आइडिया था, जो उसके माइंड में आइडिया आया था ना, वो यही था। तो उसने क्या किया? ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक, उसने जोर से बैलून को पैक कर दिया, अपनी रेड बीक से उसको हिट किया। पॉप, अब पॉप क्या है? पॉप, जोर से पॉप हुआ, पॉप मीन्स साउंड आई। आप सोचो, इमेजिन करो, बर्थडेज पे आप बैलून्स लगाते हो, फिर जब आप उसको बर्स्ट करते हो तो साउंड आती है ना। तो उसने भी जब उसको बर्स्ट कर दिया, बैलून को पैक कर दिया, तो पॉप, जोर से साउंड आई एक। द बैलून बर्स्ट, और जो बैलून था वो बर्स्ट हो गया, वो फट गया, ठीक है। इट मेड अ लाउड नॉइज, और ज़ोर से आवाज़ आई उसकी, ठीक है, बर्स्ट होने की। को सेड द क्रो, तो जो क्रो था उसको तो नहीं पता था कि बैलून फटा है ना, उसकी आवाज़ है, वो ज़ोर से डर गया। तो उसका डर से एकदम ज़ोर से उसने कॉ कर दिया, आवाज़ निकल गई उसके मुंह से। आपको अगर कोई डरा दे, आप रूम में आ रहे हो, पीछे से आपको कोई डरा दे, तो आप भी ऐसे आवाज़ निकल आती है ना, हमारी कुछ रिएक्शन होता है ना। सो ऐसी क्रो का रिएक्शन हो, उसने ज़ोर से कॉ कर दिया। एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वो ट्री पे बैठा हुआ था, वो आवाज़ सुन के वो इतना डर गया कि वो ट्री से नीचे गिर गया। फेल ऑफ द ट्री मतलब नीचे, ट्री से नीचे गिर गया, ठीक है। को अ बिग गन इज आफ्टर मी, अब उसको तो क्रो को नहीं पता था कि ये साउंड बैलून से आई है ना। तो उसको लगा कि कोई फॉरेस्ट में या जंगल में जहाँ पे भी उसका ट्री था, वहाँ कोई शिकारी आ गया, कोई हंटर आ गया, और वो फायरिंग कर रहा है, अपनी गन से गोली चला रहा है। उसको ये लगा होगा, उसको लगा कि कोई अपनी गन, अ बिग गन इज आफ्टर मी, कोई अपनी बिग गन लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए, ठीक है। सेड द क्रो, तो वो इतना डर जाता है उस आवाज़ से दैट ही फ्लू अवे। फ्लू मतलब उड़ गया। फ्लाई वर्ड सुना है आपने? FLY, फ्लाई, है ना। तो फ्लाई को जब हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये स्टोरी ये सब हो चुका है पहले, है ना, हम उसको अभी पढ़ रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे फ्लू लिखा है, ठीक है। फ्लू का मतलब भी फ्लाई ही होता है, उड़ना ही होता है। सिट स्ट्रेट बेटे, आई सेड नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं मुड़ना आपने। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, और वो इतना डर के तेज फ्लाई करता करता वो इतनी दूर निकल गया कि वो वापस आया ही नहीं उस ट्री पे कभी भी,
ठीक है। सो देखो मित्तू कितना इंटेलिजेंट था, है ना, उसको इतना अच्छा आइडिया आया, एक बैलून से उसने इतनी ज़ोर से क्रो को डरा दिया कि क्रो वहाँ से हमेशा के लिए भाग ही गया। ओके, सो उसके बाद अब ट्री पे क्रो नहीं है, तो अब मित्तू क्या करेगा, मैंगो खा लेगा, क्योंकि पहले मित्तू ट्री से उस क्रो से डर रहा था, है ना, बट अब वो क्रो डर के भाग गया। सो अब मित्तू फ्री है, अब उसको डराने वाला क्रो है ही नहीं वहाँ। सो मित्तू केम टू द ट्री, ही एट द बिग येलो मैंगो, ओके, एंड ही सेड यम्मी यम्मी। और वो जब उसको बहुत टेस्टी लगता है जब हमें कुछ, तो हम क्या बोलते हैं, यम्मी। जब मम्मा आपका फेवरेट फूड बनाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते हो ना मम्मा इट्स वेरी यम्मी, तो उसको भी वो मैंगो बहुत अच्छा लगा। सो ही स्टार्टेड सेइंग यम्मी यम्मी, व्हाट अ नाइस मैंगो। वो कहता है कितना अच्छा मैंगो था ये, तो नाइस मैंगो था, ही सेड, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। और वो मैंगो खा के बहुत खुश हो गया। आपको अगर कोई चीज़ आराम से मिल जाए, है ना, कोई भी चीज़ आराम से मिल जाए तब मज़ा नहीं आता, बट अगर हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर हमें वो चीज़ मिले तो हमें ज़्यादा खुशी होती है ना, है ना। तो अब इस मैंगो के लिए मित्तू को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, उसको क्रो को भगाना पड़ा। स्टॉप बेटा प्लीज़, ओके। सो उसको भगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो जब अब उसने वो मैंगो खाया तो वो बहुत खुश हुआ, ही वॉज वेरी हैप्पी। सो अब मित्तू के लिए क्लेवर वर्ड यूज़ किया है, क्लेवर मित्तू। क्लेवर मतलब, क्लेवर वर्ड सुना है कभी, क्या होता है वो, इसका मतलब होता है चालाक। चालाक, जिसका ब्रेन बहुत तेज़ चलता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो जल्दी से आइडिया ढूंढ सकता है सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम को, उनको क्लेवर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्लेवर होना भी अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रोना शुरू कर दोगे नहीं ना। जो बच्चे रोते हैं दैट मीन्स वो ब्रेव नहीं है ना। अगर हम पहले ही रोना शुरू कर देंगे, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, उसका मतलब कि हम ब्रेव नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो समटाइम्स वी गेट सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ, होती है ना, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो उसको हमें फाइट करना चाहिए, और फाइट कैसे करते हैं, अपने ब्रेन से सोच के। वी हैव टू फाइंड आउट आइडियाज़ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन ओनली वी आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। ठीक है, सो ऐसे ही मित्तू जो था इस स्टोरी में, वो क्या बन गया, क्लेवर मित्तू। ठीक है, किसका, हाँ जी, एनिमल्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। आप देखते हो छोटे छोटे बर्ड्स, वो नेस्ट बना लेते हैं, कितनी स्टिक्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, उसको अपना इतना सुंदर नेस्ट बनाते हैं। तो उनको कैसे पता चला कि नेस्ट कैसे बनाना है, उन्होंने अपने ब्रेन से आइडिया निकाला ना वो। सो बर्ड्स और एनिमल्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज टुडे स्टोरी। आपका इंग्लिश का होमवर्क क्या है, आपने इसी स्टोरी को, वो देखो लिखा है ना मैम ने, मित्तू एंड द येलो मैंगो, इसको घर जाके क्या करना है, रीड करना है। यू हैव टू रीड बेटा, ओके। रीडिंग की प्रैक्टिस तभी होगी जब भी मैम आपको रीडिंग देते हैं ना होमवर्क में, आपने ज़रूर करनी है, और 2 टाइम्स करनी है, तभी आपको रीडिंग आएगी। ठीक है, समझ आया। सो दिस इज़ ईजी ना, कोई प्रॉब्लम आई है आपको स्टोरी में, ठीक है। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बर्ड, एंड मित्तू वाज विच बर्ड, पैरेट। एंड विच फ्रूट डिड ही सॉ इन द स्टोरी, mango. And what was the color of the mango, yellow. And which bird scared Mittu, crow. Very good, मैंने पूछा था कौन से बर्ड ने मित्तू को स्केयर किया, मतलब डराया, crow. ठीक है, what was the color of the crow, black crow. ठीक है, and how did the crow shout, ठीक है। सो ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ भी आ गए,
है ना. एंड what was the color of the balloon that Mittu found? Red balloon. And the balloon was under the tree or on the tree? Under the tree. And what did Mittu do with the balloon? Burst. Shabash. She burst the balloon with his किससे burst किया उसने? बीक से. बर्ड्स के पास हैंड्स नहीं ना होते हमारी तरह, दे डोंट हैव हैंड्स. तो उसने बर्स्ट करने के लिए अपनी बीक को यूज़ किया. उनकी जो बीक होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती है ना, हार्ड होती है बोन्स, वैसे उनकी बीक भी हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है. तो उसने उससे बीक से बैलून को बर्स्ट कर दिया. ठीक है, हाँ जी, यस. एंड व्हाट वाज द साउंड व्हेन द बैलून बर्स्ट? पॉप. ओके, पॉप साउंड आती है जब बैलून बर्स्ट होता है. एंड मित्तू केम टू द ट्री, और मित्तू ट्री पे वापस आके व्हाट डिड ही ईट? मैंगो. एंड हाउ डिड ही फाइंड द मैंगो? हाउ वाज इट आफ्टर ईटिंग? क्या वर्ड यूज करता है वो मैंगो के टेस्ट के लिए? यम्मी. ही सेज यम्मी यम्मी. उसको मैंगो इतना अच्छा लगता है. ठीक है. सो अब इसी पेज पे, पेज नंबर 47 पे देखो बेटा, जहाँ पे स्टोरी फिनिश हुई है ना, उसके नीचे देखो न्यू वर्ड्स लिखे हैं. रीड द वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड क्या है? BLACK. ब्लैक. व्हाट इज ब्लैक? इट इज अ कलर. नेक्स्ट वर्ड CROW. क्रो. सबको पता है क्या होता है? इट इज अ बर्ड एंड पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. थर्ड वर्ड इज मैंगो. MANGO. मैंगो. नेक्स्ट इज PARROT. पैरेट. ठीक है, पैरेट इज अगेन अ बर्ड विच इज इन विच कलर? ग्रीन कलर. ठीक है, सो इससे सारे वर्ड्स आपको आते थे. सो यही है आज आपका वर्क बेटा. आपने घर जाके इस चैप्टर को ज़रूर दोबारा रीड करना है. ठीक है, हाँ जी. कुछ